और ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ तारीफें कर रहा हूँ। अब आप इसके नेगेटिव सुनिए, भर भर के नेगेटिव बताता हूँ मैं आपको। कोई भी गाड़ी अगर आप इंडियन रोड पे, मैं कहूँगा अगर आप 2 करोड़ की भी गाड़ी खरीदेंगे ना, तो उसमें भी प्लस माइनस आपको देखने को मिल जाएंगे। सिट्रन ने क्या करा, सिट्रन ने फीचर्स पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर वो इस गाड़ी में फीचर्स बढ़ाते तो उसका प्राइस डेफिनेटली बढ़ता। उन्होंने उसको बजट में रखना चाहा ताकि ये कॉम्पीट कर सके हैचबैक से भी, एंट्री लेवल एसयूवी से भी, माइक्रो एसयूवी से भी। जो इसका एवरेज है, ये टर्बो वेरिएंट है। टर्बो की आप कोई भी गाड़ी उठा के देखें, टर्बो में क्या होता है, परफॉर्मेंस वाइज एवरेज निकलता है। आप इससे ज्यादा भी एवरेज निकाल सकते हैं, और अगर आप इसको परफॉर्मेंस लेंगे तो डेफिनेटली एवरेज तो गिरेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है यार आपका एक और नई फ्रेश वीडियो में। तो यार आज हमारे साथ में खड़ी हुई है सिट्रोन की C3। जी हाँ, ये गाड़ी होने वाली है प्रॉपर 1.2 टर्बो इंजन के साथ में। तो आज इस गाड़ी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। हमारे साथ में है गाड़ी की ऑनर। गाड़ी चल चुकी है करीब 25,000 किलोमीटर, और डिटेल में जानेंगे ऑनर ने इस गाड़ी के साथ में क्या क्या एक्सपीरियंसेस किए हैं, क्यों ये गाड़ी इंडिया में इतनी ज्यादा नहीं बिकती, कैसा कब उन्होंने इस गाड़ी को खरीदा था, क्या क्या उन्होंने चीजें फेस करी हैं, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी के साथ में। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये गाड़ी सिर्फ डीप टर्बो में ही नहीं, ये गाड़ी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ में ईवी में भी आती है। जी हाँ, और इस साथ में इस गाड़ी का एक बड़ा अवतार भी आता है, जो कि आता है सिट्रोन C3 एयर क्रॉस। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और ऐसी ऐसी चीजें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं करी होगी। तो बिना किसी देरी के बुलाते हैं डायरेक्ट गाड़ी के ओनर को, और उनसे जानते हैं कि क्या उन्होंने चीजें एक्सपीरियंस करी हैं इस गाड़ी के साथ में। तो आइए सर हैं हमारे साथ में मिस्टर गौहर जी। तो इन्हीं की गाड़ी है, प्राउडली ओनर है अपना सिट्रोन की C3 की। और सर मेरे को आप सबसे पहले ये बताइए कि आपने ये गाड़ी कब खरीदी थी? एक्चुअली भैया मैंने गाड़ी ली थी नवंबर 2022 में। 2022 बुकिंग मैंने इसकी अक्टूबर में की थी। लगभग अगस्त सितंबर के आसपास ही लॉन्च ही हुई थी गाड़ी। न्यूली लॉन्च कार थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा लोगों को नॉलेज भी नहीं थी उस टाइम पे। तो मैंने जस्ट एक यूट्यूब पे, आप जैसे काफ़ी वीडियोस बनाते रहते हैं और भी यूट्यूबर, तो मैंने इसका एक देखा था किसी का एडवर्टाइजमेंट, तो उस टाइम पे मैंने बुकिंग की थी। और अक्टूबर में बुकिंग की थी, नवंबर 2022 में मुझे गाड़ी डिलीवर हो गई। और सर मैंने एक चीज सुनी है कि सिट्रोन के जो सर्विस स्टेशन है वो घर पे खुद चल के आ जाता है, तो क्या ये सच है? बिल्कुल आपने सही सुना है। एक्चुअल में क्या है, इनकी एक सर्विस ऑन व्हील्स करके इनका एक सर्विसेज हैं जो ये घर पर प्रोवाइड करते हैं जी। उसमें आप अपना जो इनिशियल सर्विसेज हैं, वो अपना, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप अपना बुकिंग कीजिए और वो आपको घर पर आके सर्विस देंगे। बाकायदा पूरा उनका एक सर्विस ऑन व्हील यानी एक ट्रक होता है जिसमें उनके सारे इक्विपमेंट होते हैं, सर्विस मैनेजर आते हैं साथ में, बिल्कुल वो पूरा उसको टेक केयर करते हैं। लेकिन मैंने वो सर्विस नहीं ली है, क्योंकि आप जानते हैं एज यू नो वी ऑल आर इंडियन, तो हमें कहीं ना कहीं जो होता है रिलायबिलिटी का इशू आता है उस चीज में कि भाई गाड़ी शोरूम पे जाएगी, आपके मशीनरी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वहां पर मैंने जो सर्विस ली है वो शोरूम पर ही ली है। हालांकि उस टाइम पे इसका जो सर्विस सेंटर था वो दिल्ली में है, न्यू मोती नगर में। तो अभी इनका नोएडा में भी ओपन हो गया है फेज 2 में। तो वहां पर इनका सर्विस सेंटर भी ओपन हो गया और नोएडा में शोरूम भी इनका आ गया। तो अभी जो मैं अगली सर्विस लूंगा, 30,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी चलेगी, तो मैं डेफिनेटली नोएडा में ही लूंगा। तो सर आपसे हमारा ये सवाल है, ये गाड़ी आपने चला दी है 25,000, अब एक्चुअल में आप बताइए कि सिटी में ये कम से कम में कितना माइलेज देती है और हाईवे पे ज्यादा से ज्यादा कितना देती है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ भैया, ये जो इसका एवरेज है, ये टर्बो वेरिएंट है। टर्बो की आप कोई भी गाड़ी उठा के देखें, टर्बो में क्या होता है, परफॉर्मेंस वाइज एवरेज निकलता है। आप इससे ज्यादा भी एवरेज निकाल सकते हैं, और अगर आप इसको परफॉर्मेंस लेंगे तो डेफिनेटली एवरेज तो गिरेगा। लेकिन मैं जनरली बता देता हूँ, क्योंकि नोएडा सिटी में मैं गाड़ी चलाता हूँ। अब जैसे अभी गर्मी है, अच्छी खासी गर्मी है, एसी फुल यूज होता है गर्मी के अंदर। अगर मैं इसको एक नॉर्मल एक ड्राइविंग की तरह चला रहा हूं तो गाड़ी बहुत आराम से 14 से 15 का एवरेज देती है, जो कि मेरे हिसाब से इसकी मतलब इसमें मैं एवरेज नहीं निकाल रहा हूं। हाँ। मैं जनरली जो नॉर्मल ड्राइव मोड होता है उसमें चल रहा हूं, तो ये 14-15 का इजीली एवरेज देती है, जो मेरे हिसाब से सिटी के अंदर काफी अच्छा है। और अगर मैं हाईवे की बात करता हूँ तो हाईवे में मैंने इसमें 18-19 तक भी बहुत ईजिली एवरेज निकाला हुआ है। सिट्रोन ने क्या करा, सिट्रोन ने फीचर्स पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर वो इस गाड़ी में फीचर्स बढ़ाते तो उसका प्राइस डेफिनेटली बढ़ता। उन्होंने उसको बजट में रखना चाहा ताकि ये कॉम्पीट कर सके हैचबैक से भी, एंट्री लेवल एसयूवी से भी, माइक्रो एसयूवी से भी। तो उन्होंने जो भी इसकी चीज दी है गाड़ी में, वो डेफिनेटली उन्होंने बहुत बेस्ट टू सेगमेंट दी है। चाहे वो उसका व्हील बेस हो, इसका व्हील बेस आप यकीन नहीं करेंगे वेन्यू नेक्सॉन से भी ज्यादा है। 2540 mm इसका का इसका व्हील बेस है। एक चीज और बताइए, देखो जैसे आपने बताया कि ये जो गाड़ी जो है एक सेगमेंट, एक हैचबैक को भी टारगेट करती है, और एक माइक्रो एसयूवी सेगमेंट, एंड इवन सब 4 मीटर जैसे आपकी वेन्यू नेक्सॉन आती है। तो पर्टिकुलर आपकी चॉइस कौन से उसके साथ थी कि आपने जो इस गाड़ी को चूज किया? मेरी चॉइस 2 थी। एक तो बजट के अंदर आ जाए, दूसरी बात जो मुझे जरूरत के फीचर हैं, जैसे
आपका टच स्क्रीन अगर आप देखेंगे 10.9 इंच का इसका टच स्क्रीन है। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल जो कार प्ले है वो उसका वायरलेस है, ठीक है। जो बेसिक फीचर होते हैं वो सारे हैं गाड़ी में। म्यूजिक सिस्टम गाड़ी में लगा हुआ आता है, तो मुझे बाहर से कुछ काम नहीं कराना था। तो मेरे बजट के अंदर मुझे गाड़ी भी माइक्रो एसयूवी मिल रही है और इंजन इसका ऐसा है कि अगर आप इसको कॉम्पीट करेंगे ना किसी भी अदर इंजन से, चाहे वो आपका एसयूवी इंजन हो, चाहे आप सोनेट का इंजन इससे कंपेयर कर लें, चाहे आप नेक्सॉन को कंपेयर कर लें, तो उन सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। चाहे आप एज ए BHP ले लें, चाहे आप इसका टॉर्क ले लें, और चाहे इसकी आप परफॉर्मेंस ले लें, और इवन राइड क्वालिटी। और अगर आप वैसे देखेंगे जो मेन यूएसपी है गाड़ी के, सस्पेंशन गाड़ी के बेस्ट इन सेगमेंट है। अगर आप सस्पेंशन देखेंगे, ऐसे सस्पेंशन किसी और अदर कार में आपको नहीं मिलेंगे। और इसका इंजन की परफॉर्मेंस और राइड क्वालिटी, सिट्रॉन ने जो अपनी सारे प्रोडक्ट बेचता है ना, वो कंफर्ट के नाम पे बेचता है। ये हमेशा आप देखना जोर देंगे कि हमारी गाड़ी में कंफर्ट अच्छा है। इनकी C5 एयर क्रॉस गाड़ी है जो कि 44 लाख रुपए की आती है, वो भी उन्होंने कंफर्ट दिखा के लोगों को सेल करा है। तो डेफिनेटली राइड क्वालिटी, परफॉर्मेंस और कंफर्ट इसका बेस्ट है हर गाड़ी के मुकाबले। लेकिन इसका थोड़ा बॉडी रोल होने का रीजन क्या है? एक तो कंपनी ने इसमें 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया है। सस्पेंशन सॉफ्टर साइड रखे हैं क्योंकि उनको कंफर्ट थोड़ा फील देना था गाड़ी को, तो वो कहीं ना कहीं बॉडी रोल है गाड़ी में, ये आप बिल्कुल कहेंगे। अच्छा गौर जी, एक बात बताइए मेरे को कि जैसे सिट्रॉन की ये गाड़ी है आप जो चला रहे हैं, सिट्रॉन के सर्विस सेंटर भी जगह जगह है नहीं हर शहर में, और सिट्रॉन वाले सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मतलब अपनी वर्कशॉप जो है वो एक तरीके से आपको घर पे सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। तो आपने कभी उस चीज का एक्सपीरियंस लिया है, और क्या अगर आपने सर्विस करवाई है तो क्या कॉस्ट आपको पड़ जाती है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है भैया, क्योंकि सर्विस बहुत जरूरी होती है। हर गाड़ी आदमी ले तो लेता है, आफ्टर सर्विस बहुत अच्छी होनी चाहिए कंपनी की। एक्चुअल में क्या है ना, ये जब मैंने गाड़ी ली थी तो मुझे ही पता था इसका सर्विस सेंटर दिल्ली में एक ही जगह है या फिर गुड़गांव में, ठीक है। लेकिन मैं क्योंकि मैं सिटी में रहता हूँ, मैं कोई रूरल एरियाज में तो हूँ नहीं, मैं एक अर्बन सिटी में रहता हूँ, नोएडा में रहता हूँ, तो मुझे सर्विस के लिए एक बार जाना पड़ेगा। वो मैं पेन उठा लेता हूँ कि मैं यहाँ से मोती नगर जाता हूँ। हालांकि अब इनका नोएडा में भी स्टार्ट हो गया है सर्विस ऑन व्हील की। अगर हम बात करते हैं, आपने जैसे इनका सुना है कि ये घर बैठे सर्विस देते हैं, तो वो मैंने फैसिलिटी अवेल नहीं की क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो बेटर लगा कि मैं शोरूम पे ही जाके विजिट करूँ। रही बात सर्विस की, तो उस पर मैं आ जाता हूँ दोबारा। सर्विस में क्या है, आप कहीं पर भी देखना, जैसे ये सिट्रॉन है, बहुत कम इनके कस्टमर हैं, ठीक है। ये मारुति हुंडई की तरह नहीं है, महिंद्रा, आप जैसे टाटा, बहुत ही लोग गाड़ी परचेज कर रहे हैं। मारुति में तो आप जाएंगे, आपको कह देंगे सर गाड़ी खड़ी है, आपको मिल जाएगी, आप बाहर वेट कर लो। आप सिट्रॉन के सर्विस सेंटर में जाना, आपको इनका जो जितनी भी चीजें बहुत अच्छी मिलेंगी, क्योंकि कम कस्टमर होते हैं तो ये अटेंटिव होते हैं हर कस्टमर को लेके, आपके सारे फीडबैक लेते हैं। आपको बहुत आप गाड़ी के बराबर, मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे, गाड़ी के बराबर मैंने अपने खड़े होकर सर्विस कराई है अपने सामने एक चीज की। सर्विस कॉस्ट क्या है इसकी? सर्विस कॉस्ट जो इसकी, जो मैंने सबसे पहले फर्स्ट सर्विस कराई थी, जो मेजर फर्स्ट सर्विस तो आपका फ्री होती है 2500 किलोमीटर वाली। उसके बाद 10,000 किलोमीटर वाली जो मैंने सर्विस कराई, उसका तकरीबन कॉस्ट आया था 5 से 6,000 रुपए का, जिसमें मैंने जो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, मैंने, हालांकि मैं कुछ चीजें हटा सकता था, लेकिन मैंने थोड़ा नई गाड़ी, मैंने कहा कोई नहीं, तो मैं लगभग वो 5 से 6,000 का आया। और अभी मैंने दूसरी मेजर सर्विस कराई 20,000 किलोमीटर वाली, वो तकरीबन 9 साढ़े 9,000 के आसपास का उसका कॉस्ट आया था। देखिए अभी मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूँ, अभी इसकी गाड़ी की तारीफें तो आपने बहुत कर ली है। बिल्कुल। अब बात आती है नेगेटिव की। बिल्कुल। सबसे बड़ा मुद्दा होता है सेफ्टी का। बिल्कुल। तो सेफ्टी के बारे में जब आपने गाड़ी ली तब तक इसका क्रैश टेस्ट का जो रिजल्ट है वो नहीं आया था। बिल्कुल। अभी आया है 0 स्टार, तो आपको क्या लगता है? मैं बता देता हूँ, मैंने जैसे खुद ही बताया था हर गाड़ी में नेगेटिव होते हैं, मैं इसके आपको नेगेटिव बताऊंगा। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ तारीफें कर रहा हूँ, अब आप इसके नेगेटिव सुनिए, भर भर के नेगेटिव बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहला नेगेटिव, सिट्रॉन ने फीचर्स बहुत कॉस्ट कटिंग करी है फीचर्स के मामले में। अगर आप देखेंगे इसका जो ये साइड मिरर है, ये भी इसके आपके ऑटो फोल्ड नहीं है, इवन ऑटो एडजस्टेबल भी नहीं है, मैनुअली करना पड़ेगा। हालांकि अब कंपनी ने शाइन वेरिएंट निकाल दिया है, पहले जब मैंने ली थी उस टाइम पे नहीं था। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे आरपीएम का मीटर नहीं है, ठीक है। अगर आप पावर विंडो के जो बटन होते हैं वो आपके आगे 2 दे रखे हैं, पीछे 2 दे रखे हैं, उन्होंने अपने बचा लिए, 2 बटन आगे के बचा लिए, 2 बटन पीछे के बचा लिए, ठीक है। तो बहुत कॉस्ट कटिंग है। अब दूसरा नेगेटिव की बात करते हैं सेफ्टी की। जब मैंने गाड़ी परचेज करी थी उस टाइम पे इसका बॉडी वाइज ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ऑब्वियस सी बात है, देखिए जब तक कोई परचेज ही नहीं करेगा तो उसका कैसे पता चलेगा गाड़ी का। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है टाटा। अगर आप आज से 10 साल पहले टाटा की गाड़ी देखेंगे ना, तो कोई परचेज नहीं करता था, लेकिन टाटा ने जब गाड़ी अच्छी निकालनी शुरू करी, इंजन वाइज, सेफ्टी वाइज, तो आज बिक रही है टाटा की गाड़ी। तो अब कोई भी कंपनी आएगी तो कम से कम उसको देखना तो पड़ेगा ना, चला के यूज तो करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे सेफ्टी रेटिंग नहीं थी, लेकिन अभी इसकी सेफ्टी रेटिंग आई है जो कि 0 है, तो वो थोड़ा सा मुझे बुरा भी लगा। लेकिन ये है कि ओवरऑल गाड़ी का जो मैंने गेट देखे, गाड़ी का बोनेट देखा, वो काफी हैवी है। और इसका एक सबसे बड़ा जो नेगेटिव है, जो मुझे लगता है, इसके अंदर बाहर का साउंड बहुत आता है।
अब वो पता नहीं वो टायर की वजह से सीएट के टायर हैं, क्योंकि सीएट के टायर थोड़ा ज्यादा आवाज भी करते हैं, और गाड़ी में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रेटलिंग नॉइस है, क्योंकि अभी गाड़ी नहीं है, 10-20 हज़ार किलोमीटर तो गाड़ी नहीं होती है, तो रेटलिंग नॉइस का इशू है गाड़ी में, और थोड़ा बाहर का ज्यादा साउंड अंदर आता है। तो अगर आप म्यूजिक बढ़ाएंगे तब जाके आप उसको रिकवर करेंगे, तो ये थोड़े से इसके नेगेटिव है। आपकी बातों से तो ये लगता है कि ये गाड़ी सिर्फ उनको खरीदनी चाहिए जो कि दिल्ली एनसीआर या मेट्रो सिटी में रहते हैं, जहाँ पे इनकी सर्विस भी है। बाकी अगर कोई रूरल एरिया जैसे कि आपका मुजफ्फरनगर, सहारनपुर हो गया, या हरियाणा में कोई अंदर हो गया जा करके, तो उनके लिए तो किसी की रनिंग महीने में 1000 किलोमीटर है, बिल्कुल उसको 200-250 किलोमीटर तो सर्विस कराने आना जाना पड़ जाएगा। इसका जो है ना मतलब सर्विस सेंटर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। देखिए जब मैंने ली थी उस टाइम पे नोएडा में भी नहीं था, ना शोरूम था, ना सर्विस सेंटर था। हर जगह जो मेट्रो सिटीज है पैन इंडिया, अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो कंपनी ने बहुत सारे अपने शोरूम भी बढ़ाए और सर्विस सेंटर भी बढ़ाए। अब आप ये जितने भी मेरठ, मुजफ्फरनगर, अगर आप बड़े शहर की बात करें, आपको इसका एक सर्विस सेंटर मिल जाएगा। गाजियाबाद में भी है इनका सर्विस सेंटर, मेरठ में भी मिल जाएगा, मुजफ्फरनगर में, सब जगह मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा सर्विस सेंटर से उसका घर दूर है, अब मुजफ्फरनगर में तो ऐसा 100 किलोमीटर पे भी गांव है कोई नहीं, सर्विस एक बड़ा मुद्दा है। देखो अगर किसी की गाड़ी में कुछ फॉल्ट भी हो जाता है, जी, सर्विस तो चलो 3-4 महीने में, 5 महीने में एक बार आती है। अगर किसी गाड़ी में कुछ फॉल्ट हो गया, उससे आना पड़ेगा, सर्विस सेंटर आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा? बिल्कुल आना पड़ेगा। पार्ट की जो अवेलेबिलिटी है वो भी नहीं है। आप जैसे कि एक यूजर हैं, ठीक है, अगर किसी को सिर्फ पावर नहीं चाहिए, ठीक है, ये तो आपने इस गाड़ी को लिया कि आपको पावर चाहिए, मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिया। लेकिन अगर किसी का बजट 7 से 10 लाख रुपए है और ये 3 गाड़ी अवेलेबल है, इसका गाड़ी का टॉप मॉडल, पंच का टॉप मॉडल और एक्स्टर का, तो आप कौन सी गाड़ी रिकमेंड करना चाहेंगे? देखिए अगर आपको चाहिए सेफ्टी तो अब तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगा कि आप पंच के साथ जा सकते हैं, और अगर आपको चाहिए रिलायबिलिटी कंपनी वाइज तो Hyundai से बेटर आपको शायद टाटा भी नहीं दे पाएगा सर्विस के रिलेटेड, और किसी भी थोड़ा इंटीरियर भी वो अच्छा बनाते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए परफॉर्मेंस, गाड़ी के जितने पैसे दिए एज ए इंडिविजुअल आप उसको यूटिलाइज करना चाहते हो, तो ना वो आपको पंच में मिलेगी, ना वो आपको एक्स्ट्रा में मिलेगी। तो गौर जी ये बताइए कि जैसे आपने सिट्रोन की गाड़ी ली है, ज्यादा सर्विस सेंटर भी नहीं है, ज्यादा इसकी सेल भी इतनी नहीं होती, कभी आपने ये सोचा है कि यार अगर मेरे को 2-4 साल बाद, 5 साल बाद इसको बेचना पड़ जाए तो क्या रीसेल वैल्यू आपको मिल जाएगी, या रीसेल के बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ भैया। एक्चुअल में क्या ना, इससे पहले मेरे पास फीगो एस्पायर थी, फोर्ड की भी रीसेल आप जानते हैं, कुछ गाड़ियों की अच्छी नहीं, तो नाम से कंपनी की इतनी ज्यादा रीसेल अच्छी नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बार बताइए आप, मेरी एज है आज मान के चलिएगा मेरी 25 से 30 साल की, मैं ब्रैकेट ले लेता हूँ, मेरी 25 से 30 साल की किसी की भी एज है फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं गाड़ी के रीसेल सोच के चलूँ, अभी सही, अभी तो मुझे गाड़ी का परफॉर्मेंस भी लेना है। अब यही तो मेरी एज है, हम लास्ट जनरेशन है जो पेट्रोल डीजल चला भी रहे हैं, उसके बाद आगे चल के आपको ईवी चलाने को मिलेगा, ना आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, ना आपको ये फील आएगा जो एक पेट्रोल डीजल के अंदर चलाने का फील आता है। अब मैं इस गाड़ी की, अब मुझे गाड़ी 5-7 साल चलानी है, उसके बाद हो सकता है मेरी शादी हो जाए, फिर मैं गाड़ी कैसे प्लान करूंगा अपनी फैमिली के हिसाब से कि मेरे बच्चे को कंफर्ट हो, मेरी बीवी को कंफर्ट हो। तो अभी फिलहाल मैं बैचलर हूँ, सिंगल हूँ, तो मुझे तो परफॉर्मेंस चाहिए। देखिए आपने लेके गया गाड़ियों को, ग्राउंड क्लियरेंस इसका आप मान के चलना, क्रेटा जैसी बड़ी गाड़ी को भी इसने बीट कर दिया था पहाड़ों पे, तो मतलब वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन जो उसको चलाएगा ना उसकी बात ये समझ में आएगी। अगर आप इसका पहले गियर में क्लच छोड़ के एक्सीलेटर भी नहीं देंगे ना, तो ये कम से कम 50 मीटर की चढ़ाई चढ़ जाएगी। तो जो एक मजा आता है वो मेरे पैसे वसूल हो रहा है। जब मेरा पैसा पहले ही वसूल हो गया, चाहे रीसेल में मुझे कुछ ना मिले, मैंने तो पहले वसूल कर ली, रीसेल की सोच के चलूंगा तो वो तो अब ऐसी गाड़ी लेने के बाद तो बेकार हो जाएगा कहना। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि इस गाड़ी के चाहे पॉजिटिव पॉइंट्स हो या हो नेगेटिव पॉइंट्स, आप इस गाड़ी से पूरी तरह से सेटिस्फाइड? बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। गाड़ी भीड़ से अलग हटके है, आज भी लोग इसे देखते हैं, हालांकि नॉलेज बहुत बढ़ गई है अब लोगों को, यूट्यूब पे आप और हमारे जैसे लोग इसके प्रमोशन मतलब दिखाते रहते हैं, तो नॉलेज काफी हो गई है लोगों को। लेकिन जब ये मैं लेके आया था, थोड़ा सा गाड़ी अलग थी, तो वो खुद को 9-10 लाख की गाड़ी लेने के बाद आपको लोग मुड़ के देख रहे हैं, तो और क्या चाहिए। एक मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आप सिट्रोन की C3 1.2 लीटर इंजन के साथ में, टर्बो इंजन के साथ में आती है, ये गाड़ी आप किन लोगों को रिकमेंड या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं आपको बता देता हूँ, आप देखना इंडियन मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी गाड़ी रही है जिनको आज भी लोग याद करते हैं। वॉक्सवैगन की आपने गाड़ी सुनी होगी, पोलो GT, ठीक है ना, उसमें स्पेस था ना उसमें कंफर्ट था, लेकिन उस गाड़ी की स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस की वजह से लोग आज भी उसको याद करते हैं। आप गाड़ी की फोर्ड फ्रीस्टाइल, मैं सारे नाम बता रहा हूँ, आप गाड़ी सेकंड हैंड मार्केट में देखो, रीसेल तो गाड़ी की अपने आप बनेगी ना, अभी रुक जाओ आप, जब अगर कंपनी चली भी गई ना मार्केट से, तो गाड़ी याद रखने वाली चीज आएगी। वॉक्सवैगन को आज लोग याद करते हैं और आपका फोर्ड फ्रीस्टाइल को लोग याद करते हैं, तो वो गाड़ी याद किस लिए आती है? अपने परफॉर्मेंस की वजह से।
तो वो मुझे मैं हमेशा याद रखूंगा अपनी इस गाड़ी को। ड्राइव मैंने इससे मैंने मजे लिए हैं गाड़ी से, तो वो मेरे लिए चीज मैटर करती है। तो दोस्तों देख लिया आपने गौहर जी का एक्सपीरियंस, उन्होंने अपना शेयर किया है, जो कि 25,000 गाड़ी चलाई है। 25,000 चलाने के बाद कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है, कैसा उन्होंने सब चीजें बताई हैं। मतलब आपके जितने भी डाउट्स थे इस गाड़ी को लेके, पर्टिकुलर सिट्रॉन की C3 को लेके, वो सारे क्लियर हो चुके होंगे, उम्मीद मैं यही करता हूँ। बाकी थैंक यू सो मच गौर भाई, आपने काफी अच्छा हमें टाइम दिया। और इसके अलावा भाई का भी चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लैंड एंड इन्वेस्टमेंट के नाम से भाई का चैनल है, यूट्यूब पे डिस्प्ले पे आ रहा है, आप देख सकते हैं। भाई को भी सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको नोएडा, दिल्ली NCR से कोई भी प्रॉपर्टी, प्रीमियम प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो आप, तो भाई से कॉन्टैक्ट करके आप जो अपनी प्रॉपर्टी का जो भी क्वेरी है वो आप रिजॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।